बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा जो पिछला प्रोग्राम था रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से, उसके ऊपर जो आपके कमेंट्स आए उसमें आप लोगों ने बहुत से खदशात का भी इज़हार किया था और बहुत सी ख्वाहिशात का भी इज़हार किया था और बहुत से सवालात भी मुझसे किए थे और बड़ा अच्छा एक फ़ीडबैक मैं समझता हूँ कि मेरे तमाम प्रोग्राम्स के जो मुनासबत से इस प्रोग्राम का था वो मुझे आया था। तो आज मैं यहाँ अपने स्टूडियोज़ में बैठा हूँ क्योंकि मेरा इरादा बुनियादी तौर पे ये है कि रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो भी डाउट्स लोगों के दिलों में है, ना सिर्फ ये कि उनको क्लियर किया जाए, बल्कि फिर मैं वक्तन फ़वक्तन, चूँकि अब इससे अगली एपिसोड जो मेरी इंशाल्लाह होगी, यानी मैं इस तरतीब की बात नहीं कर रहा, इस एपिसोड के बाद जो मेरी रिंग रोड के हवाले से जो भी एपिसोड होगी वो फिर ऑन लोकेशन होगी। और इस मरतबा मेरा इरादा ये है कि मैं जीटी रोड पे जिस जगह रिंग रोड जाके ख़त्म होती है वहाँ से वो प्रोग्राम इंशाल्लाह करूँगा और फिर उसके बाद जूँ जूँ इस मंसूबे के अंदर तरक्की होती जाएगी और जैसे जैसे ये मंसूबा आगे बढ़ता जाएगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करता जाऊँगा। तो आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पिछले प्रोग्राम में मुझे कुछ लोगों ने एक ख़ास हाउसिंग सोसाइटी का एजेंट करार दिया था अपने तौर पे। खैर मेहरबान लोग हैं, करम फरमा है। मैं तो यही गुजारिश कर सकता हूँ कि मेरा किसी सोसाइटी से ना तो कोई ताल्लुक़ है और ना ही मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और ना ही मैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में ये जो खुम्बियों की तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग स्कीम उग गई हैं, इन्होंने जन्म ले लिया, उनके हक़ में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है, जो मीडियाकर्स लोग हैं, जिनकी जमा पूंजी है, जो रिटायरमेंट के किसी के पैसे हैं, किसी ने समुंदर पार से भेजे हुए हैं और लोग उसको सिक्योर करने के लिए और उस पर हलाल का मुनाफा हासिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे इन्हीं हाउसिंग स्कीम्स को चला जाता है, चाहे वो फाइल्स की सूरत में हो, चाहे वो प्लाट की सूरत में हो, चाहे वो मकान की सूरत में हो। तो जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू तो वो है कि इनको होना चाहिए हाउसिंग स्कीम्स को या नहीं होना चाहिए, और जो जंगल काट के और वाटर चैनल्स को तबाह करके और दरख्तों का बेड़ा गर्क करके जो हमारे माहौलियात पे ये असरअंदाज हुई हैं हाउसिंग स्कीम्स, वो एक अलग से मौजू है, लेकिन और जिसके मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो जो पाकिस्तानी मीडियाकर्स हैं, जो मेहनतकश तबका है, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो DHA बैरिया वाले नहीं हैं, उन लोगों ने छोटी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर अपनी सरमायाकारी कर रखी है। और उस सरमायाकारी में ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी डीलर हजरात ने उनको जो ख्वाब दिखाए हैं, पिंडी इस्लामाबाद की हद तक उसमें बहुत से ख्वाब जो हैं वो वाबस्ता हैं आपके रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। तो आज के मेरे प्रोग्राम का मौजू यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के फ़कत ये है कि मैं ये जो 5 इंटरचेंजेस हैं रिंग रोड के, ये किस किस इलाके को फ़ायदा दे रहे हैं और ये कितने फासले पे हैं और कैसे इन तक अप्रोच मुमकिन है, ये मेरा आज का जो है वो मौजू है। अब इसके अंदर सिर्फ हाउसिंग स्कीम शामिल नहीं है, इसके अंदर वो तमाम इलाके शामिल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। यानी देखें, जो रावलपिंडी रिंग रोड है वो सिर्फ हाउसिंग स्कीम्स के लिए तो नहीं है, बल्कि वो तो हाउसिंग स्कीम्स के लिए है ही नहीं, वो तो बुनियादी तौर पे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए। अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल करता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं ना जी कि ये तो पिंडी से बड़ी बाहर है, नाम तो इसका रावलपिंडी रिंग रोड है लेकिन ये कई किलोमीटर्स के फासले पे, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा आप देखिए कि रावलपिंडी में इस वक्त जो चंद बड़ी रोड्स हैं, जिसमें एक आपकी वही जीटी रोड है जो माल रोड भी कहलाती है, जेलम रोड कहलाती है, कचहरी रोड कहलाती है, पिशावर रोड कहलाती है, वो एक ही रोड है, जीटी रोड भी यही कहलाती है। इसके ऊपर जो ट्रैफिक का दबाव है, उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब आपकी एक्सप्रेस वे है, फिर आपकी जो लोकल छोटी राब्ता सड़कें हैं उनके ऊपर जो ट्रैफिक का दबाव है, उसमें वो छोटी और हैवी ट्रैफिक शामिल हो जाती है जिसका पिंडी और इस्लामाबाद के शहर से कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि उन्होंने सिर्फ इन दोनों शहरों को क्रॉस करके आगे जाना होता है। यानी अगर कोई लाहौर या जेलम वाली साइड से रास्ता जीटी रोड आ रहा है और उसने पिशावर जाना है, और इसी तरह मुखालिफ सिमत में अगर कोई आ रहा है और उसने जाना है, तो उसने सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद को क्रॉस करना है, उसका कोई वजह नहीं है उसकी यहाँ इस शहर के अंदर दाखिल होने की। लेकिन बामरे मजबूरी उनको इसलिए दाखिल होना पड़ता है कि बाहर से कोई रास्ता नहीं। तो ये रास्ता बुनियादी तौर पे उस हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा तो यकीनन पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम हो जाएगा, आपका रश कम हो जाएगा और उन लोगों को भी आसानी होगी जो मुख्तलिफ शहरों से आके एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, या पिशावर वाली साइड से, या मियाँ वाली, या डेरा इस्माइल खान, इवन कोयटा वाली साइड से हकला इंटरचेंज के जरिए, हकला मोटरवे के जरिए आके
फिर आगे चकवाल की तरफ या जेलम की तरफ या सियालकोट वगैरह वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये है उसका बुनियादी फायदा। अब जल्दी से मैं आप लोगों के सवालों की बुनियाद पे आता हूं, तरतीब के लिहाज से उन इलाकों की जानिब कि जिनसे फायदा होगा, जिनको फायदा होगा रावलपिंडी के रिंग रोड मंसूबे से। हम पेशावर वाली साइड से शुरू करते हैं। वो लोग कि जो संगजानी के आसपास रहते हैं, यानी B17 में रहते हैं, उसके बाद वापडा टाउन के अंदर रहते हैं, या वहाँ पे उन्होंने अपनी सरमायाकारी कर रखी है, या संगजानी का अपना इलाका है, या फिर आपका आगे E16 का इलाका है, रोशन पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम है, या फिर आपका कैबिनेट डिवीजन की हाउसिंग स्कीम है। वो सारे जो हैं वो बुनियादी तौर पे उसी संगजानी वाला जो टोल प्लाजा है उससे एंटर होंगे मोटरवे पे, और फिर वो सीधे ही इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। यहाँ पे वो पेशावर वाला जो टोल प्लाजा है, यानी जो पेशावर से आते हुए इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है उससे एग्जिट करेंगे, यानी वहाँ पे वो पे करेंगे, और फिर वो बजाय इस्लामाबाद की तरफ जाने के आगे दोबारा लाहौर की तरफ आएंगे, और फिर जो लाहौर वाला टोल प्लाजा उससे दोबारा एंटर होंगे, और फिर वो ठलिया इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे। तो उनको 2 मरतबा पे करना पड़ेगा, यानी एक मरतबा तो जिस भी पॉइंट से वो मोटरवे पे चढ़े हैं वहां, और फिर वो पेशावर साइड वाले टोल प्लाजा से आउट हुए, और फिर लाहौर वाले टोल प्लाजा से वो एंटर होकर ठलियां से आउट हुए, तो उनको 2 मरतबा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ठलियां जो है वो नुक्ता आगाज है रावलपिंडी रिंग रोड का। उसके बाद आप आ जाए जी फतेह जंग रोड की तरफ। तो इसके अंदर आपके पास गालबन D12 है या इस तरह का एक इलाका है, फिर फजाइया की हाउसिंग स्कीम है, बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है पाक फजाइया की, और फैसल टाउन है। अब ये वाले जो लोग हैं इनको मोटरवे के ऊपर दाखिल नहीं होना पड़ेगा, और ये अंदर से ही मुमताज सिटी और जो टॉप सिटी है उससे होते हुए अब एक बड़ी रोड इन्होंने निकाली है, जो कि 800 फुट की रोड है, बहुत चौड़ी रोड है, मोटरवे से ज्यादा बड़ी रोड है, जिसको कार्गो रोड भी कहते हैं और इसको एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, और अब इसका नाम इन्होंने सीपैक रोड भी रख दिया है। तो ये उसके जरिए डायरेक्ट किसी भी इंटरचेंज को इस्तेमाल किए बगैर अंदर ही अंदर से ठलिया इंटरचेंज पे पहुंच जाएंगे। तो इनका जो टोटल फासला बनता है जी, वो तकरीबन आप कह लें कि 5-1 किलोमीटर बनता है अपने ओरिजिन से ठलिया इंटरचेंज का जब मैं नाम लेता हूं तो उसका मतलब ये है कि रिंग रोड का नुक्ता आगाज। उसके बाद कश्मीर हाईवे जो है, जो श्रीनगर हाईवे है, इसके ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पे जो G15 है, G13, G14, G16, फिर इस जानब आपकी जमर वैली का इलाका है, फिर कुछ गुमनाम सी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, फिर उसके बाद आपका 18 का बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है, फिर उसके पीछे यूनिवर्सिटी टाउन है, और उसके बाद आपकी टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, और सिल्वर सिटी है। सिल्वर सिटी वैसे वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल 0 किलोमीटर्स के ऊपर हैं। तो ये लोग भी मोटरवे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वही जो रास्ता है जो कि मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी के अंदर से उस कार्गो रोड की तरफ आ रहे हैं, जिसको सीपैक रोड भी कहते हैं और जिसको एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, जो 800 फुट चौड़ी है। तो ये वहाँ से ठलिया इंटरचेंज की तरफ आएंगे। तो गोया इनका भी जो फासला है वो 3 से 5 किलोमीटर का है अपने ओरिजिन से स्टार्ट पॉइंट ऑफ रिंग रोड का। उसके बाद फिर आपका जो फैसल टाउन 2 है, उसके बाद आपका CBR 2, एक तो CBR वो है ना जी जो एक्सप्रेस वे पे PWD जिसको कहते हैं उसके साथ है, वो नहीं। CBR 2 का जो आपका इलाका है वो तो इतना करीब ठलिया इंटरचेंज किया कि उन्होंने बाकायदा अपना एक नॉन डेवलप सेक्टर जो है उसको वहां से हटाना पड़ा है, क्योंकि वहां वो रिंग रोड जो है वो आ चुकी है। जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में कहा था कि वो फेंस्ड है, लेकिन ये लोग अपने एक सेक्टर से तो बिल्कुल 0 किलोमीटर के फासले पे है। जैसे सिल्वर सिटी जो है वो भी 0 किलोमीटर के फासले पे है। तो वो जो रास्ता है CBR 2 वाला, यानी ठलिया इंटरचेंज से वो रास्ता जो CBR 2 से होता हुआ फिर आगे आपकी कोहिनूर मिल की जानिब निकलता है, जिसके ऊपर ताज रेजिडेंशिया भी मौजूद है। तो और वहाँ पे अस्करी की एक हाउसिंग स्कीम भी मौजूद है। तो इन लोगों के पास, यानी जो CBR 2 का एरिया है, गोया ये जो 4 हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनमें मुमताज सिटी, टॉप सिटी, सिल्वर सिटी और CBR 2,
इनके लिए तो ये तकरीबन आप कह लें कि विद इन 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे एक्सेस है आपके रिंग रोड की थ्रू ठलियां इंटरचेंज। अब थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुके वो लोग कि जिन्होंने अपनी सरमायाकारी ताज रेजिडेंशिया में कर रखी है, या उसके आसपास जो प्राइवेट एरियाज हैं उनके अंदर कर रखी है, या फिर I14 है, I15 है, I16 है। और ये जो अभी एक आपको मालूम होगा कि रावलपिंडी पिशावर रोड के ऊपर गोलड़ा के जो चौक है जिसके दूसरी जानिब हाजी कैंप है, वहां पे एक अंडरपास बन रहा है जिसको I14 का अंडरपास भी कहते हैं। और लोगों को एक ये भी धोखा दिया जा रहा है कि जनाब यहां से आप सीधे चले जाएंगे रिंग रोड के ऊपर और ठलियां इंटरचेंज पे, बिल्कुल चले जाएंगे। ये तो धोखा नहीं है, बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन वहां से जो फासला है वो 18 से 20 किलोमीटर का बनता है। यानी अगर एक आदमी रावलपिंडी सदर वाली साइड से आ रहा है और उसने ठलिया इंटरचेंज पे जाना है, चाहे वो वहां से मोटरवे के ऊपर सफर करेगा या वो वहां से रिंग रोड पे सफर करेगा, तो बजाय ये कि वो आगे 26 नंबर जंगी सईदा से होता हुआ फिर कश्मीर हाईवे पे, जिसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, उस पे जाके फिर ऊपर से घूम के वो अब इसके बजाय ये करेगा कि वो जो आपका अंडरपास गोड़ा चौक में बन रहा है हाजी कैंप वाले चौक में, वो वहीं से लेफ्ट मुड़ जाएगा और जिसके राइट साइड पे वो फर्नीचर वाला पूरा बाजार है जो फिर आगे G13 और G14 तक जाता है, वहां से वो लेफ्ट मुड़ जाएगा। लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर वो ठलियां इंटरचेंज तक पहुंच जाएगा। और ये जगह भी आपकी ताज रेजिडेंशिया और अस्करी की एक स्कीम जो मुझे भूल रही है कि वो कौन सा नंबर है उसका, वहां से होती है, लेकिन जो फासला है वो बहरहाल 18 से 20 किलोमीटर है। तो वो एक गुजरगाह और एक राहदारी तो ठलिया इंटरचेंज या रिंग रोड के लिए है, लेकिन अगर कोई ये कह के उन एरियाज को आपके आगे सेल कर रहा है जी कि ये रिंग रोड के बड़े करीब है, तो ये बिल्कुल गलत और झूठी बात है। 18-20 किलोमीटर का फासला बहुत बड़ा फासला होता है इंटरसिटी के, उसका मेरे जाती राय में कोई फायदा जो है वो रिंग रोड के हवाले से नहीं है। तो ये है जी ठलिया इंटरचेंज की विसिनिटी कि जहां से फिर आप अगर उधर से GT रोड वाली साइड से रिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो जब आप ठलिया के मकाम पे पहुंचते हैं तो रिंग रोड तो खत्म हो जाती है, लेकिन अब आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो लाहौर की तरफ मोटरवे पे सफर करने का, दूसरा पिशावर की तरफ मोटरवे पे सफर करने का, और तीसरा एयरपोर्ट की तरफ जाने का। ये तीनों जगह वहां बिल्कुल करीब है। तो और चौथा फिर ये है कि यही रास्ता जो कि I14 वाले अंडरपास यानी घोड़ा चौक पे निकलता है, तो 18-20 किलोमीटर इधर भी आप आ सकते हैं। गोया 4 रूट्स आपको मिल जाते हैं ठलियां से। अब आप ठलियां से एंटर हो गए और आप रिंग रोड के ऊपर आ गए। ठलियां से एंटर होने के बाद अब आप रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं। तो अब आप रिंग रोड पे सफर करना आपने स्टार्ट किया, तो आपका जो दूसरा यानी पहला इंटरचेंज तो ठलियां है, दूसरा इंटरचेंज जो है वो आपका आएगा चक्री रोड वाला इंटरचेंज। चक्री रोड वाले इंटरचेंज पे अब देखें, आप जरा इसको तस्वुर करें कि आप ठलिया से आ रहे हैं, तो जब आप चक्री रोड के इंटरचेंज पे पहुंचे तो आपके राइट साइड पे जिन जिन जगहों को ये फायदा देगा उसमें सबसे बड़ा नाम आता है जनाब आपका सेहाल का इलाका, यानी चौंतरा में वो जो चक्री से रोड आ रही है उसमें सेहाल का इलाका जो है, सेहाल के एरिया के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये वाला इंटरचेंज इस्तेमाल होगा। और फिर उसके अंदर यस ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो आएगा। लेकिन ये याद रखिए कि चक्री इंटरचेंज से भी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो शुरू, चूंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है, तो जहां उसकी टेल है वो भी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर है। गोया अगर आप चूंकि आप सिर्फ अगर उसी को ओरिजिन पॉइंट तो नहीं बनाएंगे, पता नहीं बीच में आपका प्लाट किस जगह पे होगा या कौन से गेट के आप नजदीक होंगे, तो 8 से 9 किलोमीटर तक तो आपका शुरू होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी। और फिर उसके बाद उसके मेन रोड की तरफ आते हुए और फिर उसके मेन एंट्रेंस आते, तो गोया एट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर जो है, यानी आपका जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो तकरीबन उसका जो सेंटर पॉइंट बनता है वो 10 किलोमीटर का फासला बनता है जी चक्री रोड इंटरचेंज ऑन रिंग रोड का। उसके अलावा वहाँ पे गुलशन कश्मीर की हाउसिंग सोसाइटी वो 1 किलोमीटर के फासले पे है। फिर उसके बाद आपकी जो एक कलमा चौक का जो इलाका है, अल हरम सिटी है, वो बड़े नज़दीक है, वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें आ जाते हैं। गोया वो लोग जो बकरा मंडी वाली साइड से आ रहे हैं, वो लोग जो 22 नंबर वाली साइड से आ रहे हैं, वो लोग जो टेंच भाटा पीपल्स कॉलोनी इस साइड से लाल कुर्ती वाली साइड से आ रहे हैं,
तो वो तकरीबन अगर ट्रैफिक का जोर बीच में ना हो तो 20 से 25 मिनट में रिंग रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। और वहां से जो रिंग रोड का फासला है वो एट एन एवरेज 10 किलोमीटर ही बनता है। फिर गुलशन कश्मीर का मैंने आपको बताया वो वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। फिर आपको याद होगा एक नेशनल गार्डन हाउसिंग स्कीम है, वो भी वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे है। अलहरम सिटी का इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो वहां से जस्ट 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे है। तो ये जितनी भी जगह हैं, जिसमें ढोक सैदा का इलाका भी इवन शामिल है, जिसमें आपका आरे बाजार का इलाका शामिल है, जिसमें आपका CMH का एरिया जो है वो शामिल है, रावलपिंडी का। तो ये लोग अगर ये रोड, चूंकि अभी इस वक्त तो इस रोड पे बड़ा रश होता है, तो अगर ये रिंग रोड पे जाए, और फिर आपका धमियाल का इलाका, धमियाल कैंप का एरिया जो है वो वाला है, वहां पे अहमदाबाद का इलाका जो है वो है। फिर जो लालाजार, न्यू लालाजार की जो बैक साइड बनती है, जो अडाला रोड से अगर आप तुलसा रोड की तरफ जाएं तो फिर आप न्यू लालाजार की तरफ मुड़ जाते हैं, या अडाला रोड से अगर आप ख्वाजा कॉर्पोरेशन की तरफ जाएं तो दोबारा आप न्यू लालाजार में एंटर हो जाते हैं। फिर आगे टाली मोरी का इलाका आता है, टाली मोरी के इलाके के बाद फिर आप कलमा चौक पे पहुंचते हैं, तो फिर वहां से आपका रुख हो जाता है चक्री रोड की तरफ, जहां से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे आपको चक्री रोड वाला इंटरचेंज मिल जाता है। तो अगर कोई रह गया हो तो फिर मेरे ऊपर काइंडली ये इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि मैं किसी से पैसे पकड़ के खुदा ना खास्ता किसी की प्रमोशन कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, उन लोगों को जिनकी हाउसिंग स्कीम्स या जनरल आम जो ज़मीनें हैं उसमें उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इवन सदर से भी अगर किसी ने पकड़ना है रिंग रोड को, तो वो सदर से डायरेक्ट जो मेन GPO चौक है वहाँ से CMH की तरफ आएगा, CMH से फिर कलमा चौक की तरफ आएगा, वहाँ से चक्री रोड पे चढ़ के वो रिंग रोड का चक्री इंटरचेंज है उसको इस्तेमाल कर सकता है दोनों जानिब जाने के लिए, चाहे वो पेशावर एयरपोर्ट की तरफ जाना चाह रहा हो या वो JLM की तरफ जाना चाह रहा हो या चकवाल की तरफ जाना चाह रहा हो। अच्छा, तीसरा जो इंटरचेंज है वो है जी अडयाला इंटरचेंज, अडयाला रोड इंटरचेंज, जहां से मैंने प्रोग्राम्स भी किए थे। तो अब देखें अडयाला रोड इंटरचेंज में अगर आप आप ठलियां वाली साइड से आ रहे हैं और आप अडयाला रोड इंटरचेंज पे पहुंचे तो आपके राइट साइड पे तो दोबारा वही आपका जोड़ियां, अधवाल, चौंतरा, हून और इवन जो आगे चकबेली खान की तरफ रोड निकलती है उस पर छोटे छोटे बड़े खूबसूरत से गांव और देहात हैं, वो सारे के ढला, वो सारे जो एरिया है वो तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और जितने जितने दूर गांव के फासले हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पे, उतना ही फासला उनका फिर अडयाला इंटरचेंज से बनता है। लेकिन और फिर राइट साइड पे आपका आर्मी का एक छोटा सा कैंटोनमेंट है जरार कैंप। तो जरार कैंप जो है वो भी वहां से आप यूं समझ लें तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे है सिर्फ। तो जरार कैंप वालों को भी इसका बड़ा फायदा होगा। लेफ्ट साइड पे आपके सबसे पहले आपकी आ जाएगी जनाब दोनों साइड पे खसाला खुर्द और खसाला कलां। फिर रूडन इनकलेव मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो 0 किलोमीटर पे है। रूडन इनकलेव बिल्कुल ऐसे ही 0 किलोमीटर पे है जैसे चक्री रोड इंटरचेंज वाले पे गुलशन कश्मीर है, और जैसे पीछे जो मैंने आपसे जिक्र किया जो ठलियां इंटरचेंज है वहां पे जैसे सिल्वर सिटी है, जैसे CBR2 है, बिल्कुल ऐसी ही जो रूडन इनकलेव है वो 0 इंटरचेंज पे है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे झामरा का गांव, झामरा के बाद अडयाला गांव, अडयाला गांव के बाद फिर आपका एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, फिर उसके बाद आपका DHA की एक सोसाइटी है, फिर उसके बाद आपका एक छोटी सी बड़ी अच्छी रोज वैली के नाम से एक सोसाइटी है, वो इसका फायदा उठाएगी। फिर उसके बाद आगे आ जाएगा आपका गोरखपुर गांव। अब गोरखपुर गांव से राइट साइड पे अगर आप निकल जाते हैं तो फिर आगे एक दरिया स्वां पे पुल बना हुआ है जहां से बैरिया टाउन का फेज 7 और फेज 8 जो है वो है। लेकिन वहां से आते हुए एक तो बड़ा तंग रास्ता है और रश वाला भी है, तो वहां से यहाँ आते हुए तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का फासला आपका बनता है अडयाला रोड इंटरचेंज के ऊपर आने के लिए। अगर आप गोरखपुर गांव से फिर सीधे आते हैं, फिर उसके बाद आगे आपका दागल का इलाका आता है। दागल बुनियादी तौर पे वो वाला गांव है जिसके अंदर अडयाला जेल मौजूद है। तो अडयाला जेल के आसपास के तमाम इलाके, फिर वहाँ पे OGDCL की एक सोसाइटी है, फिर उसके बाद वहाँ पे एक मरियम वैली के नाम से एक सोसाइटी है, फिर उसके बाद वहाँ पे
ग्रीन विलाज है, फिर गार्डन विलाज है, फिर सनोबर सिटी है, फिर पंजाब एम्प्लॉइज़ हाउसिंग स्कीम है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये बिल तरतीब 5, 7, 9, 10 और 11 किलोमीटर का इनका फासला है जी, उस इंटरचेंज से, जिसको हम अडयाला रोड इंटरचेंज कहेंगे। और फिर उसके बाद आगे गुलशनाबाद, गुलशनाबाद 13 किलोमीटर के फासले पे है। गुलशनाबाद के सामने का जो इलाका है, फिर आगे गुलशन शिमाल है, फिर उसके बाद आपका जराई स्टॉप है, फिर जराई गांव है, फिर उसके बाद इसके आसपास जहाँ पे सेपरेट हाल स्कूल वगैरह हैं, वो सारा आपका इलाका जितना भी है, तो गोया और फिर धामा मोड़ तक ये तकरीबन 15 किलोमीटर आपके बन जाएंगे सीधे अडयाला रोड इंटरचेंज के ऊपर जाके दाखिल होने के लिए, मोटरवे के लिए जाने के लिए, या एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए, या पेशावर की तरफ जाने के लिए। तो ये सारा जो इलाका है ये इससे मुस्तफीद होगा। फिर आगे वही आपका ख्वाजा कॉरपोरेशन का इलाका आ जाता है, जहाँ से मैंने पहले अर्ज किया कि आपका लालाजार 2 बनता है। तो वो तो आप अगर चाहें तो अडयाला इंटरचेंज को यूज़ करें लाहौर साइड जाने के लिए, जेलम साइड जाने के लिए, और पेशावर साइड जाने के लिए, एयरपोर्ट साइड जाने के लिए आप चाहें तो चक्री रोड इंटरचेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 मेन इंटरचेंजेस। मेन इस सूरत में कि इनको बहुत ज़्यादा लोकल एरिया और हाउसिंग सोसाइटीज़ लगती हैं, बहुत ज़्यादा, तो इनको फ़ायदा मुस्तकबिल करीब में होने जा रहा है। और ज़ाहिर है फिर जब ये मुकम्मल होगा तो ये सारी रोड्स जो कनेक्टिंग रोड्स हैं ये भी खुली हो जाएंगी, जिसमें अडयाला रोड और चक्री रोड ख़ास तौर पे इनको वन वे, अडयाला रोड का तो काफ़ी सा वन वे है, चक्री रोड को भी वन वे भी किया जाएगा और फिर इसको 3 लेन बना दिया जाएगा, ये आगे मुस्तकबिल का मनसूबा है। और फिर अडयाला रोड के ऊपर ही रावलपिंडी की सब्जी मंडी को भी शिफ्ट करने का मनसूबा है। और वो जो 18 हाउसिंग स्कीम के पीछे नई जेल बन चुकी है, तो एक मनसूबा ये भी है कि मौजूदा एग्जिस्टिंग अडयाला जेल को पिंडी कचहरी बना दिया जाएगा, और वहीं से फिर आप सीधे सीधे अपने मुलजमान वगैरह को लेके नई जेल की तरफ बरास्ता इंटर रिंग रोड आ जाया करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग पिंडी कचहरी है शायद उसको किसी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। तो मुस्तकबिल बड़ा रोशन है जी इन तमाम इलाकों का। अब इन इंटरचेंजेस के अलावा आप दोबारा इससे ना तो एंटर हो सकते हैं और ना एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ फेंस लगी होगी। तो अब अगला इंटरचेंज है, वो है जनाब आपका चक बेली रोड इंटरचेंज। अब चक बेली रोड इंटरचेंज जो है उसके आसपास ज़मीनें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, और वहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ फैक्ट्रीज भी हैं, कुछ छोटे छोटे कारखाने भी लगे हुए हैं, कुछ फार्म्स भी हैं, कुछ पोल्ट्री फार्म्स भी हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां भी वहाँ पे काम कर रही हैं। लेकिन मेजर कोई बड़ी सोसाइटी, कोई बड़ा नाम जो है वो चकबेली रोड इंटरचेंज के लिए नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप किसी भी साइड से आ रहे हैं तो आपने चकवाल की तरफ जाना है या चकबेली खान की तरफ जाना है, और फिर वहां से आपने मोटरवे का बलकसर या कलर कार तो खैर नहीं, बलकसर इंटरचेंज को अगर आपने एक्सेस करना है तो फिर आप चकबेली खान इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे, चकबेली रोड इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे, और चकबेली, और ये सड़क बहुत अच्छी सड़क है, नई सड़क बनी हुई है, और वहां से फिर आपका तकरीबन कोई 40 या 35-40 मिनट की ड्राइव पे चकवाल रह जाएगा। तो 35-40 मिनट में आप चकबेली रोड इंटरचेंज से एग्जिट करके चकवाल पहुंच जाएंगे। जबकि अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो फिर आप देखेंगे कि तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर पे आपको जीटी रोड मिल जाएगी, जो बेसिकली चकबेली रोड का एक्सेस है जीटी रोड के साथ। और उसके सामने है जी PAEC हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हाउसिंग स्कीम, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो रवात के रहने वाले लोग हैं, जो कलर सैयदा वाली साइड पे रहने वाले लोग हैं, और उस तरफ जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं, वो बुनियादी तौर पे इसी चकबेली रोड के ऊपर एंटर होके और फिर उसके इंटरचेंज को इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट की तरफ, पेशावर की तरफ, और क्योंकि वहां से उनका जेलम की तरफ जाना तो बनता नहीं, वो तो ऑलरेडी जीटी रोड से ही इस तरफ आ रहे होंगे, तो वो टुवर्ड्स पेशावर और एयरपोर्ट और टेक्सला और कोयटा और मियाँ वाली और इवन चकवाल इस तरफ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन उस तरफ कोई भी काबिल जिक्र ऐसी हाउसिंग स्कीम नहीं है, और अगर हो भी तो बहरहाल उसका पिंडी और इस्लामाबाद मेन शहरों से फासला अच्छा खासा बनता है। ठीक है, वहां से तो तकरीबन ठलिया इंटरचेंज जो है वो शायद 32-33 किलोमीटर है, तो फिर आप सोचें कि वहां से आगे कितना फासला होगा। तो चकबेली रोड इंटरचेंज के बाद फिर थोड़े ही फासले पे आपका मौजूदा इस रिंग रोड का, जो कि इस वक्त तकमील की जानिब बढ़ रही है, उसका आखिरी इंटरचेंज है जिसका नाम है जी बांट।
बांट इंटरचेंज छन्नी आलमशेर के साथ है, जिसके करीब घुंगरीला का रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। और वहाँ पे जीटी रोड का बड़ा खूबसूरत, बड़ा पुरसकून सा एरिया भी है। यानी अब वो लोग कि जो, और वहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है, तो वो जो लोकल इलाका है, छन्नी आलमशेर का इलाका, बांट का इलाका, घुंगरीला का इलाका, मंदरा का इलाका, ये तमाम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे बांट इंटरचेंज से। बांट इंटरचेंज से वो रिंग रोड के ऊपर तशरीफ लाएंगे और उसके बाद फिर जिस तरफ उनका इरादा होगा, जिस तरफ उन्होंने जाना होगा, वो चले जाएंगे। तो ये है जी रावलपिंडी रिंग रोड से मुख्तलिफ जगहों के फासले। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इस हवाले से मुस्तनद मालूमात लेके गाइड करना हो। तो अगर आपका टाइम बचाते हुए जल्दी से मैं इसका रिकैप कर दूं, तो मेरा बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि फासला तो बहरहाल मौजूद है, और मैंने कोशिश ये की आज के प्रोग्राम में कि वो तमाम इलाके जो इसके करीब हैं या दूर हैं, उनकी निशानदही मैं आपके लिए कर दूंगा। ख़ासतौर पे वो लोग कि जो आजकल के महंगाई के दौर में बड़ी मेहनत से हक हलाल और जायज़ तरीके से अपने पैसे कमा के अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो कोई हाउसिंग स्कीम हो या कोई ओपन प्लेस हो जो हाउसिंग स्कीम से बाहर हो, अगर वो वहाँ पे अपनी सरमायाकारी कर चुके हैं, वहाँ पे अपने पैसे लगा चुके हैं, तो कम से कम उनके लिए ये पिक्चर बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर हो कि आने वाले दौर में कौन सी जगह कमर्शियल होने जा रही है, कौन सी जगह जो है वो नए मंसूबों, जिसमें रिंग रोड भी शामिल है, उस तक उनकी एक्सेस जो है वो बड़ी नज़दीक है, और कौन सी जगह ऐसी हैं कि जो इन नए मंसूबों की वजह से जिनमें तरक्की आएगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुस्तकबिल में वो जितने रोड्स के जो लिंक करेंगे रिंग रोड को, उनको वाइड किया जाएगा। ज़ाहिर है अब उनके ऊपर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा ना, कि अगर एक आदमी सदर में या कचहरी में या इन तमाम इलाकों में है और वो रिंग रोड की तरफ आना चाहता है, तो वो मामूल की सड़क से तो नहीं आएगा, वो दोबारा आप इनको खासतौर पे चक्री रोड और अडयाला रोड को या ठलियां वाली रोड को अगर इस्तेमाल करेगा, तो मामूल से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी और बज़ाहिर तो उससे रश बढ़ जाएगा। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट को लामहला उन सड़कों को वाइड करना पड़ेगा, चाहे उसके आसपास के बाज़ारों को ही क्यों ना गिराना पड़े। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पे आपको सब्ज़ी मंडी जो है वो भी आ रही है, और कचहरी भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, और जेल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो भी आ जाएगी। और ये जो DHA के सेक्टर्स खास तौर पे हैं, क्योंकि ज़रा तगड़े लोग हैं, वो भी चूंकि अब इस तरफ आ चुके हैं, तो जाहिर है अब DHA जैसी सोसाइटीज़ जो हैं वो इन तंग सड़कों की एक्सेस तो हरगिज़ नहीं चाहेंगी, और मुस्तकबिल में उन्होंने ये देख रखा है कि उन्होंने बहरहाल आबाद होना है। और जब इन्होंने आबाद होना है तो उन रास्तों ने खुला हो जाना है, और जब इन रास्तों ने खुला हो जाना है तो आसपास की जितनी भी आबादियां हैं, चाहे वो कोई हाउसिंग स्कीम हो या ओपन प्लेसेस हो, लोगों के अपने घर हो, चाहे वो छोटे छोटे गाँव ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे छोटे कस्बे क्यों ना हो, चाहे वो पुराने मोहल्ले क्यों ना हो, लेकिन उन सब ने बहरहाल इससे मुस्तफीद होना है। और इन अ लार्ज रन आपका जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऊपर उस ट्रैफिक का दबाव है जो अननेसेसरीली सिर्फ इस शहर को पार करने के लिए दाखिल होती है, चाहे वो जेलम वाली साइड से आ रही हो और उन्होंने एयरपोर्ट जाना हो, वो मीरपुर, आपको पता है ये मीरपुर, गुजर खान, जेलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ये सारा इलाका तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। तो इन लोगों ने तो लामहला इन एयरपोर्ट को इस्तेमाल करना होता है। तो एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए जब ये लोग आते हैं, तो पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को जो तकलीफ इनकी ट्रैफिक की वजह से होती है, वो तो होती है। खुद उनका अपना टाइम भी ज़ाया होता है, उनका वक्त भी ज़ाया होता है, उनका फ्यूल भी लगता है, उनका पैसा भी लगता है। तो वो बड़े आराम से मंदरा का टोल प्लाजा क्रॉस करके चंद ही किलोमीटर के फासले पर रिंग रोड पे जाएंगे, ना पिंडी को डिस्टर्ब करेंगे ना इस्लामाबाद को, और एयरपोर्ट चले जाएंगे। और यही हाल फिर आगे चकवाल जाने वालों का, टेक्सला जाने वालों का, पिशावर, मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान, हत्ता के कोयटा तक जाने वालों का होगा। और फिर वो लोग जो खासतौर पर इन्हीं इलाकों से सैर के लिए आ रहे हैं, जो शुमारी इलाका जात को जाना चाहते हैं, तो वो भी बाहर बाहर से ही गुजर जाएंगे। और मुस्तकबिल में सेकंड फेज में बांट से जो दूसरा फेज बनेगा, जो कि अभी नहीं बन रहा, वो आपका जाएगा सीधा भारा को, तो मरी जाने वाले भी उस तरफ से निकल जाएंगे। और फिर तीसरी एक चीज कि वो जो एक मोटरवे का एक लेग है जो लाहौर से सियालकोट यानी संबड़ियाल के मकाम पे आ रही है और चल रही है, और दूसरी सियालकोट यानी संबड़ियाल से खारियां आ रही है और बन रही है और अपने तकमील के करीब है। वो अपने तीसरे और आखिरी मरहले में खारियां से रावलपिंडी आएगी, और रावलपिंडी में उसका जो इख्तिताम है वो भी बांट ही के मकाम पे है, जिसने बिल्कुल ऐसे ही इसको रिंग रोड को कनेक्ट करना है। गोया मुस्तकबिल में जो आपका बांट इंटरचेंज है उसकी सूरत बिल्कुल वही होगी जो मौजूदा ठलियां इंटरचेंज की है, यानी वो मोटरवे के साथ टच करता है। ऐसे ही बांट जो है वो आपकी उस मोटरवे के साथ टच करेगा, और आप
आपको खुशी होगी ये सुन के कि बांट से फिर उस मोटरवे के जरिए आप जेलम पहुंच जाएंगे जस्ट 30 मिनट की ड्राइव में। आई रिपीट 30 मिनट्स, आधा घंटा जेलम से आपका रावलपिंडी बांट इंटरचेंज का लगेगा। और फिर वहां से अगर आप आगे 20 मिनट में पहुंच जाते हैं तो गोया आप जेलम से अपनी गाड़ी पे चले और आप 1 घंटे से भी कम टाइम में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो ये आपका मुस्तकबिल का मंसूबा है। तो जो लोग भी इस हवाले से सोचते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ये मंसूबा उनके हक में बेहतर होने जा रहा है। इन जनरल तो तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब चूंकि ये ख्वाब एक हकीकत बन गया है और ये दिस इज अ ड्रीम टू रियलिटी नाउ, तो अब 1 साल के बाद इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जब मैं आपसे मुखातिब हूँगा तो फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी होगी और यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा सुकून आ चुका होगा। लेकिन एक बात से होशियार रहिएगा कि वो हाउसिंग स्कीम्स और वो ज़मीनें जो आपको इस नाम पे बेची जा रही हैं या बेची गई हैं कि इनका डायरेक्ट एक्सेस है आपके रिंग रोड तक, तो वो मैंने कोशिश की आज के प्रोग्राम में कि आपके लिए क्लियर कर दूं कि किसका कितना फासला है। मजीद आपके जो सवालात होंगे और मजीद जो क्यूरीज होंगी वो काइंडली मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि मैं कुछ अरसे के बाद, चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद अपना जो अगला प्रोग्राम है वो बांट इंटरचेंज से करूंगा और उसमें मैं आपके इन सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।